ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्या होती हैं और कैसे आप C2V और C3V पॉइंट ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तैयार कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भी आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कि ये क्या होती हैं और फिर हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V एंड C3V। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ओके, पहला बताओ क्या होगा आपका? डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। फिर क्या होगा आपका? ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप और फिर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आप मुझे बताएं भाई, देखो इससे पहले के लेक्चर्स में आपने ये पढ़ लिया था कि किसी ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस को मैथमेटिकल दिखाया जा सकता है, इजंट इट? भैया आपने भाई क्या आपने ये कंसिडर किया था कि भाई जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आपका क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन, या कौन सा आपका भाई इन्वर्जन, या कौन सा आपका इम्प्रॉपर रोटेशन, या क्या आपका भाई रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, क्या इनको आप मैथमेटिकली कैसे शो कर पाते थे? मैट्रिक्सेस की फॉर्म में। कैसे भाई? इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्सेस, इजंट इट? भाई आपने सिंपली क्या करना था, आपने कोई पॉइंट आप कंसिडर कर लिया करते भाई, कोई पॉइंट आप कंसिडर कर लिया करते और ये देखते थे कि उस पॉइंट के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और आफ्टर दैट ज्योमेट्रिक ऑपरेशन उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? एक्स वाई जेड। फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे उसके? एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, क्या उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं आप उसके? एक्स वाई और जेड, और फाइनल क्या मानते थे? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। उसके बाद इसकी आप क्या बनाते? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी क्या बनाए थे? कॉलम मैट्रिक्स, इजंट इट? इन दोनों की आप तो क्या बनाया करते भाई? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद ये देखते कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स, यानी कि भाई ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स से कौन सी मैट्रिक्स कोरिलेट कर सकती है कि भाई इसकी कॉलम मैट्रिक्स को, कि एक्स वाई जेड की कॉलम मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो ये हमारे पास क्या होती थी? उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, उस ज्योमेट्रिक ऑपरेशन की, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और ये पढ़ने के बाद आपने भाई बताओ फिर क्या पढ़ा था आपने? फिर आपने ये पढ़ा था कि अरे भाई कि भाई जो हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स, वो किसको फॉलो करते हैं? मैथमेटिकल ग्रुप्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। यानी कि सारे के सारे हमारे सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, सॉरी हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल ग्रुप्स भी होते हैं। और वहां पर आपने क्या मालूम करना पड़ता? बताओ भाई, वहां पर आपने ये मालूम नहीं किया था क्या? अगर आप बताओ जैसे वाटर था हमारे पास, क्या वाटर में हमारे पास बताओ भाई कौन कौन सा ऑपरेशन हमारे पास? ई है, C2 है, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश है, इजंट इट? तो वहां पर आपने फिर भाई जो ग्रुप में कंडीशन होती है कि दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या थर्ड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, इजंट इट? तो अगर आपने ये पता करना है कि E और C2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो पहले क्या लगाओ E और फिर क्या लगाओ C2, तब देखो भाई नेट रिजल्ट किस ऑपरेशन का आता है, इजंट इट? या फिर क्या करना होता है, आप E की मैट्रिक्स पता कर लो और C2 की मैट्रिक्स मालूम कर लो भाई, ठीक है? किसी पॉइंट को क्या मान के, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान के, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स भाई, सॉरी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान के, उनको सॉरी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करके कि अंडर ज्योमेट्रिक ऑपरेशन किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बिहेव करते हैं, इजंट इट? एक्स वाई जेड इनिशियल, एक्स डैश वाई डैश जेड क्या होगा भाई? फाइनल कोऑर्डिनेट्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो ये बताओ क्या है किसी, ये क्या कोई ऑपरेशन की मैट्रिक्स, ये क्या भाई ऑपरेशन की मैट्रिक्स? तो आप बताओ भाई, तो ये पता करना कि E और C2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, बताओ क्या करते हो भाई? E और C2 को या तो क्या करो, पहले क्या लगाओ E और फिर क्या लगाओ C2, देखो नेट रिजल्ट क्या है। या पे काम करो भाई, E की और C2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो, देखो किसकी मैट्रिक्स आएगी, किसकी आएगी बताओ मेरे पास भाई? C2 की। तो बैट, इजंट इट? लेकिन वहां पर हमने सारे के सारे कॉम्बिनेशन चेक नहीं किए थे, क्योंकि भाई इनके तो बहुत सारे क्या होंगे बताओ। यहाँ पर कितने हमारे पास कितने सिमेट्री ऑपरेशन है? 4 सिमेट्री ऑपरेशन,
तो 4 सिमेट्री ऑपरेशंस के म्यूचुअली कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बताओ? 16। भाई 4 ऑपरेशंस के आपस में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 16। कैसे भाई? ई का ई से, ई का C2 से, ई का सिग्मा वी से, का सिग्मा वी डैश से, इजंट इट? और फिर दो भाई, फिर C2 का बताओ किससे भाई? ई से C2 का, अरे C2 का ई से, C2 का सिग्मा वी से, C2 का C2 से, C2 का सिग्मा वी डैश से, इजंट इट? और फिर भाई सिग्मा वी की बताओ फिर से क्या होंगे भाई? 4 कॉम्बिनेशन जिसमें सिग्मा वी पहले आए, इजंट इट? तो भाई 4 सिमेट्री ऑपरेशंस म्यूचुअली कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं? 16 तरीके से भाई, ठीक है। और भाई आपने ग्रुप की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपने क्या यूज नहीं करना पड़ा था, आपने सारे के सारे कॉम्बिनेशन अपने फाइंड आउट नहीं किए, तो हमारा वैसे ही कम चल गया था। लेकिन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है कि किसी सिमेट्री ग्रुप के अंदर, सॉरी किसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप के अंदर जितने भी क्या है सिमेट्री ऑपरेशंस, उन सभी सिमेट्री ऑपरेशंस की जितने भी क्या है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितनी भी क्या उनकी बाइनरी प्रोडक्ट्स, वो सारी मालूम करनी है आपने E इंटू ई मालूम करना है, आपने E इंटू C2 भी, E इंटू, ये बात आपको पहले पड़ी क्या? आप इसकी डेफिनेशन आप देखो यहाँ पर, बताओ क्या लिखा हुआ है, बताओ। ए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में सिंपली बी डिफाइंड एज ए टेबल शोइंग द बाइनरी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस इन ए मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप। किसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में जितने भी क्या हैं सिमेट्री ऑपरेशंस, उन सभी की बाइनरी प्रोडक्ट्स। भाई एक मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में जितने भी क्या है सिमेट्री ऑपरेशंस, उन सभी सिमेट्री ऑपरेशंस की जितने भी क्या हो सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना भाई, उन सभी को जो टेबल क्या करती हो, इनलिस्ट करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, इसको पैसे मान ले भाई, इसको पैसे मान ले कि मान लिया किसी पॉइंट ग्रुप में, मान लिया भाई PG क्या कोई पॉइंट ग्रुप, उसके अंदर 4 ऑपरेशन मान लिया। ओके, जनरली मैं बात करूँ तो भाई क्या है, O1 है, O2 है, O3 है एंड O4 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे? तो या तो O1 और O2 ये दो, पहला और दूसरा ऑपरेशन, या तो इनका कॉम्बिनेशन क्या करो भाई, इस पॉइंट ग्रुप वाला कोई मॉलिक्यूल ढूंढ लो, इस पॉइंट ग्रुप वाला कोई मॉलिक्यूल ढूंढ लो भाई, ढूंढ लिया। वो मॉलिक्यूल ढूंढने के बाद वो उस पर पहले क्या लगाओ, ऑपरेशन 1, फिर क्या लगाओ उसके ऊपर भाई, ऑपरेशन 2, फिर देखो नेट रिजल्ट किसके पेपर आया है। अगर नेट रिजल्ट आ गया हमारे पास किसका भाई, O4 का, नहीं तो आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे कि O1 और O2 क्या है मेरे पास, O4। तो इसको भाई एक तो आप विजुअली इसको मालूम कर सकते हो, एक तो आप इसे कैसे मालूम कर सकते हो भाई, विजुअली, कि जो हमारे पास ये पॉइंट ग्रुप है इसका कोई मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, कर लिया वो कोई मॉलिक्यूल कंसीडर, वो मॉलिक्यूल कंसीडर करने के बाद उसके ऊपर पहले क्या लगाओ बताओ भाई, ऑपरेशन फर्स्ट, फिर क्या लगाओ ऑपरेशन सेकंड, फिर देखो भाई मॉलिक्यूल फाइनल कैसी स्टेट में आया है। अगर मॉलिक्यूल की फाइनल स्टेट ऐसे नजर आ रही है जैसे अकेला O4 लगाने पर आती, तो हम क्या बोलेंगे कि O1 और O2 कॉम्बिनेशन क्या है, O4। लेकिन भाई तो पहला तो क्या होता है इमेजिनेशन से, दूसरा बताओ क्या होता है पता करना कॉम्बिनेशन। तो भाई ये बाइनरी प्रोडक्ट मालूम करना है, पहला क्या होता है भाई विजुअल इमेजिनेशन से, इजंट इट। दूसरा बताओ क्या होता है, आपके पास अगर इन चारों में क्या हो मैट्रिक्स फॉर्म्स, अगर आपके पास क्या है नहीं भाई इन चारों ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस के आपके पास क्या है मैट्रिक्स फॉर्म्स, तो आप एक काम करो भाई इसकी मैट्रिक्स को इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, डेफिनेटली किसकी मैट्रिक्स आई हमारे पास, O4 की। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो। और तीसरा होता है भैया आप इनके कॉम्बिनेशन याद कर लो, क्या मेमोराइज कर लो भाई, कि आपको पता हो कि भाई O1 O2 क्या आएगा, O4। तो 3 तरीके होते हैं, बताओ कौन से। पहला क्या होता है विजुअल इमेजिनेशन से पता करना भाई दो सिमेट्री ऑपरेशंस की बाइनरी प्रोडक्ट्स, या तो आप कैसे मालूम करो भाई विजुअल इमेजिनेशन से, मतलब भाई इसको विजुअली एक तरह से भाई आप फॉर्मुलेट करो। ओके, दूसरा बताओ क्या होएगा, बोलो भाई इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, देखो किस ऑपरेशन की मैट्रिक्स आती है। तीसरा बताओ क्या होता है, आप याद ही ना कर लो भाई कि फला ऑपरेशन की मल्टीप्लाई फला ऑपरेशन की आती है, ये आती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आप कहाँ से निकाल सकते हो बताओ भाई, अरे जो किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि सारे भाई पहला तो क्या है विजुअल इमेजिनेशन, दूसरा क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन,
तीसरा बताओ क्या है, क्रैमिंग। लेकिन इन तीनों ही मेथड में आपने एक बात फॉलो करनी है भाई, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशन कॉम्बिनेशन कहाँ से आ जाते हैं भाई, बहुत सारे, क्योंकि मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ग्रुप्स भी होते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ना तो विजुअल इमेजिनेशन से, ना ही मैट्रिक्स से, और ना ही क्रैमिंग से। कैसे पता कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप से। मैं आपको पता होगा ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप्स क्या होती हैं, कि अगर ई को मल्टीप्लाई किया किसी तो आंसर क्या आना, हमेशा सेम आना भाई, वही आना है। यानी अगर मान लिया भाई ये O1 क्या है, ई नहीं, मान लिया O2 क्या, मान लिया O3 ई है, क्या ये, तो E इंटू O2 क्या आएगा हमारे पास, O2 आएगा। बात आपको पहले पढ़ रही है, नहीं समझे बात। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होते हैं मैथमेटिकल ग्रुप्स, उनको यूज करके भी आप काफी सारी बाइनरी प्रोडक्ट्स आप मालूम कर सकते हो। तो 3 मेथड होते हैं पता करने का भाई। किसी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में जितने भी क्या होते हैं उस पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री ऑपरेशन, उन सभी सिमेट्री ऑपरेशंस के आपस में सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बाइनरी कॉम्बिनेशन, वो मालूम करने हैं आपने। बात आपको पहले पड़ी। तो मालूम करने का तरीका क्या है, पहले तो क्या करो भाई, उस पॉइंट ग्रुप का कोई, मान लिया किसी पॉइंट ग्रुप में 4 ऑपरेशन है, तो पहले तो उस पॉइंट ग्रुप आपको कोई क्या मालूम कर लो, मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल पहले क्या लगाओ, O1, फिर क्या लगाओ, O2। देखो नेट रिजल्ट किसके बराबर है, O4 के बराबर। या O1 O2 की मैट्रिक्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो भाई, क्रैम कर लो। लेकिन तीनों मेथड को आपने किससे असिस्ट करना है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप कैसे हासिल कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप्स के बेसिस पे, जो आपने पढ़ी थी। इजंट इट, आ गया ना आपको ये। तो बताओ भाई, इसकी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे नजर आएगी, इस PG, यानी कि भाई ये जो पॉइंट ग्रुप है भाई, P से मैंने क्या शो किया यहाँ पर भाई, कोई पॉइंट ग्रुप। तो इसकी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं भाई। यहाँ पर क्या लिखते हैं, उस पॉइंट ग्रुप का नाम, क्या भाई, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, पॉइंट ग्रुप का नाम। फिर यहाँ पर क्या लिखो, O1 O2 O3 O4। और यहाँ पर क्या लिखो भाई, दोबारा से O1 O2 O3 एंड O4 लिख दिया ना, O1 O2 O3 O4, O1 O2 O3 O4, isn't it? तो अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप मुझे बताओ कि अब यहां आपने क्या लिखना, बताओ भाई, O1 और O1 का मल्टीप्लाई, समझो, तो O1 और O1 का मल्टीप्लाई, मतलब इस ऑपरेशन का इस ऑपरेशन से, इन दोनों ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन आप कहाँ लिखो, यहाँ लिखो, इन दोनों का यहाँ लिखो। तो ये मान लिया क्या आ गया, A B C D E F G H I J K L M N O P। तो आप मुझे तो भाई F किसका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर भाई, F किसका कॉम्बिनेशन है, बोलो भाई। F को, अरे भैया ध्यान रखियो, ये सारे होंगे ही नहीं से, पता होगा ना, क्योंकि भाई आपको पता है 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अरे भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये है क्या, ये हर एक कॉम्बिनेशन A B, याद रखियो A B C D F क्या है, या तो O1 O2 O3 या O4, पता होगा ना आपको भाई। अरे बोलो भाई, क्योंकि भाई 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसी ग्रुप का वो मेंबर होएगा। तो F भी क्या होगा, या तो O1 या O2 या O3 या O4। सिमिलरली भाई G भी क्या होगा, O1 O2 O3 या O4, लेकिन उनको भाई सेपरेट दिखाने के लिए। तो बताओ यहाँ पर J किसका कॉम्बिनेशन है, O3 और O2 का। क्या किसका कॉम्बिनेशन है, O3 का और O3 का। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ऐसे बनाते हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल भाई, कॉन्सेप्ट आपको पहले पड़ गया। अब आप बताओ क्या पढ़ोगे, अब आपने क्या पढ़ना है, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन भाई, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि O1 है क्या भाई। मैंने तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आर्बिट्रेरी मैंने बात लिखी है, इसे भाई मुझे क्या पता कि O1 और O1 की मल्टीप्लाई क्या आनी है, क्या पता E आए, सॉरी क्या पता O1 आए, क्या पता O2 आए, क्या पता O3, क्या पता O4, हमें क्या पता भाई, मैं समझा। इसलिए मैंने क्या लिखा भाई, मैंने सिंपली क्या बोल दिया इनको, ABCDEFG बोल दिया। और हमने क्या बोल दिया कि भाई सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या हैं, या तो O1, सॉरी हर एक अल्फाबेट क्या है, या तो O1 को रिप्रेजेंट करता है, या O2 का, या O3 का, या O4। नहीं आ गया आपको। अब आप इसका एक एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो आपको बेटर तरीके से पहले पढ़ जाएगा। अब तो हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V
पॉइंट ग्रुप। बताओ भाई कैसे बनाओगे आप, इसमें आपने सारे कॉम्बिनेशन लिखने हैं, ठीक है। तो बताओ भाई C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप, ओके। तो सबसे पहले तो बताओ क्या करो भाई, पहले तो C2 में कितने ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, E है, C2 है, सिग्मा V है और सिग्मा V डैश है ना। और मैं ये कहूँ भाई अब क्या करो आप, अब पहले कोई C2V मॉलिक्यूल वाला कोई आप क्या ले लो, कोई C2V पॉइंट ग्रुप वाला कोई मॉलिक्यूल कंसीडर कर ले, ठीक है बात। क्योंकि भाई ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में तो क्या करना पड़ेगा आपने, यहाँ पर आपने क्या लिखना पड़ेगा बताओ भाई, C2V और यहाँ पर क्या लिखना है E C2 सिग्मा V डैश, फिर यहाँ पर भी E C2 सिग्मा V डैश, isn't it। अब इन कॉम्बिनेशन यहाँ, इन कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन है, isn't it। तो मैं आपको बताऊँ भाई बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो आप कैसे लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप्स के बेसिस पे, isn't it। भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप कैसे लिख सकते हो, बहुत सारी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट आप कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप्स। क्योंकि भाई सिमेट्रिक ग्रुप्स भी क्या होते हैं, मैथमेटिकल ग्रुप्स ही होते हैं, isn't it। लेकिन बाकी के लिए आपको भाई जैसे आपको पता करना पड़ जाए कि सिग्मा वी और यहाँ बताओ क्या है मेरे पास, यहाँ बताओ मेरे पास क्या ना है, सिग्मा वी और सिग्मा वी का कॉम्बिनेशन भाई, और यहाँ बताओ क्या ना मेरे पास, यहाँ बताओ पहले यहाँ क्या है मेरे पास, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश का कॉम्बिनेशन, isn't it। तो भाई मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं या तो मैं C2V पॉइंट ग्रुप वाले किसी मॉलिक्यूल पहले क्या लगाऊं सिग्मा वी, फिर क्या लगाऊं तो मैं सिग्मा वी डैश, पहले सिग्मा वी और फिर सिग्मा वी डैश, फिर देखो नेट रिजल्ट कैसा आया है, या तो इमेजिनेशन से, या तो भाई इमेजिनेशन से, या मेरे पास क्या होनी चाहिए बताओ भाई, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश की मैट्रिक्सेस, और या भाई मैं इनका कॉम्बिनेशन याद कर लूँ, और तो कोई तरीका नहीं मेरे पास भाई। तो भाई जो दूसरा रूट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, उसके लिए आपको इन सभी की पहले क्या मालूम होनी चाहिए, मैट्रिक्सेस। क्योंकि भाई अरे भाई हम तीनों मेथड्स को क्या बोलते हैं एक साथ अप्लाई करेंगे, तो आप पहले क्या मालूम कर लो, E C2 सिग्मा वी डैश की मैट्रिक्सेस आप क्या कर लो भाई मालूम कर लो, ठीक है। तो क्या ये मैट्रिक्स, तो आपको पता है अगर मैं ये कहूँ तो पहले को मॉलिक्यूल लो, ये क्या हमारे पास वाटर आ गया, हमारे पास क्या गया वाटर, और ये क्या मान लो आप भाई। अब आप इसके ऊपर क्या करो, इसके ऊपर क्या लगा दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्या भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई बताओ मेरे पास क्या है, ये बताओ मैंने क्या मान लिया y, ये मैंने क्या मान लिया z, और ये मैंने क्या मान लिया भाई x। तो x y और z, तो मॉलिक्यूलर तो प्लेन कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा y z है ना, ठीक है। अब आप ये देखो भाई इनमें से किसी भी एक एटम को आप कंसिडर कर लो उसे कोऑर्डिनेट, भाई आपने एक एटम काफी रहेगा यहाँ पर। अब आप इसमें से H2O में से या तो H या फिर भाई H2O में से आप क्या करो H, और या बताओ फिर क्या करो O, या तो H या मतलब बस ध्यान में ये रखना है कोई पॉइंट आपने कहाँ नहीं लेना है ओरिजिन पे। जैसे O है, O तो कहाँ पड़ता है भाई, O के तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ पड़ेंगे 0 0 0 होंगे ना भाई, O के तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 होंगे ना, isn't it। कोई ऐसा पॉइंट ले लो भाई, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जो ओरिजिन पे ना हो, तो आप चाहे एच ए ले लो या एच बी ले लो भाई। मान लिया एच बी के बताओ क्या कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई जेड, भाई मान लिया, बताओ हमारे पास एच बी कोऑर्डिनेट क्या है, हालांकि जेड यहां पर क्या आएगा भाई, जेड यहां पर हालांकि बताओ क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, isn't it। नहीं बता आपको पहले पड़ी, isn't it। लेकिन भाई तो आप इसमें से किसी क्या ले लो, आप कोऑर्डिनेट ले लो और फिर ये चेक करो कि वो कोऑर्डिनेट्स कैसे बिहेव करते हैं अंडर डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस। तो बताओ भाई, तो अपने बनाए हुए थे वैसे भी भाई, ये बात अपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी आपने भाई। तो आप ये बताओ यहाँ बताओ कौन सा, तो ई का तो हमको पता है वैसे, बताओ क्या होता है, बताओ ई की तो हमको पता कौन सी मैट्रिक्स होती है, बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बात तो समझ में आती है। अगर मान लिया मैं एच बी कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मैंने मान लिया भाई, तो इसके तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या एच बी के एक्स वाई जेड, तो घूमने के बाद भाई जब आपने मॉलिक्यूल घुमा दिया तो ये एच बी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, जहाँ था वही नहीं आ जाएगा क्या, तो इसके तो नए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे एक्स वाई जेड ही आएंगे ना, यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या रहेंगे, पुराने कोऑर्डिनेट के सेम रहेंगे। तो कौन से हमारे पास, तो कौन सी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0
मैंने आपको पढ़ाया था भाई। और बताओ C2 की बताओ फिर क्या मैट्रिक्स होती है C2 की, बताओ C2 में, बोलो भाई। अब अगर आपने बताओ क्या किया, अब अगर आपने भाई आपने नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई आपने बताओ क्या किया इसको भाई, आपने Z के आउट घुमा दिया तो एच बी कहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा ना। तो एच बी के बताओ नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका एक्स तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, वाई भी क्या हो जाएगा, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड सेम रहेगा भाई, मतलब जेड जो था वही रहेगा ना। नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा क्या, यहाँ क्या बताओ भाई, वाई ये क्या है जेड और ये क्या है एक्स, तो यहाँ पर मान लिया क्या हमारे पास एच बी यहाँ नहीं जाएगा क्या हमारे पास, ये एक्स क्या होगा इसका, बोलो भाई इसका एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, इजंट इट। हाँ बोलो क्या क्या नहीं वाई, हाँ इसका वाई 0 है, इसका वाई क्या है, मतलब देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां पर ये जो आपने पॉइंट लिया है आपने कहां ले लिया है वाई जेड, आपने पॉइंट कहां कंसीडर कर लिया वाई जेड प्लेन में कंसीडर कर लिया है, नहीं समझे बात। अगर आप इसको वाई जेड प्लेन में कंसीडर नहीं करते तो इसका ये भी क्या होता हमारे पास भाई, क्योंकि आप याद रखो भाई, बताओ C2V का हमारे पास क्या ऑपरेशन होता है, अरे भाई प्रॉपर रोटेशन ऑपरेशन का हमारे पास क्या मैट्रिक्स होया करती, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 नहीं होया करती क्या, इजंट इट भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 डायमेंशन क्या ले रहा हूँ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। आप एक काम करो, क्योंकि देखो इस पॉइंट से आपको दिक्कत ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इसका सिर्फ एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, जेड भी क्या हो जाएगा जेड सेम रहेगा, और इसका वाई भी क्या रहेगा बताओ भाई, तो इसका वाई था क्या बताओ भाई, ये पॉइंट पहले यहाँ था फिर पॉइंट यहाँ पर नहीं आ गया, तो इसका वाई क्या रहेगा, इसका वाई का मतलब क्या है, क्योंकि ये इस साइड था इसका वाई कितना 0 था, अभी क्या रहेगा इसका वाई 0 रहेगा, लेकिन ये मान लिया कोई, लेकिन मैं कोई पॉइंट एच बी से इस साइड लेता, अगर मैं कोई पॉइंट एच बी से क्या लेता भाई इस साइड लेता, तब उसके ऊपर तो क्या था हमारे पास, तो एक मान ले भाई, अरे मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो मान ले हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो पहले बताओ भाई, और ये बताओ क्या हमारे पास वाई जेड और एक्स, तो कोई पॉइंट यहाँ है तो ई लगाया, तो बताओ इसके बीच पॉइंट के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया एक्स वाई जेड, एक्स क्या है इसका नॉन जीरो, सॉरी एक्स 0 इसका, अरे मैंने उल्टा बोल के मैंने ये क्या मान रखा है वाई मान रखा है, तो इसका एक्स कितना है 0, वाई कितना है इसका वाई क्या ऊपर इस साइड वाई है तो वाई क्या नॉन जीरो, और जेड क्या नीचे, तो इसका जेड भी क्या है नॉन जीरो, लेकिन इसके एक्स वाई जेड कुछ तो हैं। अब आपने क्या लगाया इसके ऊपर C2 ऑपरेशन लगाया, तो क्या होगा भैया, आपने C2 ऑपरेशन लगा सॉरी ई ऑपरेशन लगाया, तो ई में पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा यहीं पर आ जाएगा ना, तो इसका एक्स वाई और जेड जो थे वही रहेंगे ना, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये वाली आ गई ना, इजंट इट। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई अब आप इसके ऊपर तो क्या अप्लाई करो C2 ऑपरेशन, अब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करो C2 ऑपरेशन, तो बताओ C2 ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे आ जाएगा नहीं, अरे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो इस साइड क्या था y, इस साइड क्या है माइनस वाई, तो इस वजह से इसके तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, इसका नया y बताओ क्या है भाई, इसका y उल्टा हो गया ना, x क्या रहेगा इसका सेम, और z क्या हो जाएगा इसका z क्या हो जाएगा z भी सेम रहेगा, इजंट इट। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट यहां ना लेके यहां लेता थोड़ा ही साइड भाई, वो जरूरी नहीं कि आपने पॉइंट कहां लेना है, आपने मॉलिक्यूल में किसी एटम को आपने क्या कंसीडर करना है, कोई आपने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है, आप पॉइंट कोई भी ले सकते हो भाई, अदरवाइज आपने क्या बनानी पड़ेगी 2x2 की मैट्रिक्स, नहीं समझे बात, अदरवाइज आपको भाई क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको भाई क्या तैयार करनी पड़ेगी, एक 2x2 की आपको मैट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी, नहीं समझे बात, तो बेटर बताओ क्या है, अब बताओ क्या करो सिंपली, अरे बोलो भाई, वो तो क्या करो आप एक काम करो, पॉइंट यहाँ की बजाय आप यहाँ ले लो, कहाँ पर, अरे भाई ये क्या हमारे पास x, ये हमारे पास क्या है, सो ये क्या y, ये क्या x और ये क्या है z,
तो आप कोई पॉइंट कहाँ ना लेके जिसके तीनों क्या हो, एक्स वाई जेड तीनों क्या हो, नॉन जीरो, जिसके एक्स वाई जेड तीनों क्या हो भाई, नॉन जीरो। क्योंकि आपने अगर कोई पॉइंट प्लेन में अपने ले लिया ना, अगर आपने कोई पॉइंट खा लिया भाई प्लेन में ले लिया, तो ना तो इसके अबाउट घुमाने से क्या बदले, जेड बदले, और ना ही क्या बदल रहा है हमारा, एक्स बदल रहा है भाई। नहीं समझे बात? दो देखो, जेड तो किसी में भी नहीं बदलेगा, जेड तो भाई, नहीं समझे बात भाई, जेड एक्सिस किसी में चेंज नहीं होएगा, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई क्या होगा बताओ मेरे पास भाई, हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताओ हमारे पास क्या होंगे, मतलब हमारे पास एक्स और वाई क्या होंगे, चेंज होने भाई, किसी में वाई चेंज किसी में एक्स चेंज नहीं होएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ क्या है कि अगर आपने बताओ, अगर आपने कोई पॉइंट कहाँ ले लिया बताओ, अगर आपने कोई पॉइंट कहाँ ले लिया ओरिजिन पे, तो किसी ऑपरेशन में कुछ भी क्या ना हो, चेंज ना हो भाई। अगर आपने पॉइंट कहाँ लिया, देखो आपने रेफरेंस पॉइंट लेना है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि आपने C2V के चारों ऑपरेशंस के आपने क्या बनानी, मैट्रिक्स फॉर्म्स यूजिंग ए पॉइंट। तो पॉइंट आपने कंसिडर कहाँ करना है बताओ, बोलो भाई। मान लीजिए हमारे पास क्या वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मैंने पॉइंट तो कहाँ ले लिया मैंने, बोलो भाई, इसके सेंटर पे ले लिया, कहाँ पर लिया भाई मैंने, ओ कोई क्या मान लिया अपना पॉइंट, मैं उसी कोऑर्डिनेट ट्रैक, उसी के क्या ट्रैक कर रहा हूँ बताओ, कोऑर्डिनेट्स। तो बताओ ई लगाने पर ये पॉइंट ओ कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। C2 लगाने पर वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। सिग्मा वी लगाने पर वो कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ गया, सिग्मा वी डैश लगाने पर वो कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। फिर तो आपको भाई इसको सभी क्या है हमारे पास, कौन सी मैट्रिक्स है, 1 बाई 1 की, अरे भाई फिर तो क्या है हमारे पास 1 बाई 1 की, 1 बाई यूनिट मैट्रिक्स आई सबकी, सभी क्या होंगे हमारे पास 1 बाई 1 की यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे हमेशा, चलो भैया, अरे 1 बाई 1 की नहीं, 3 बाई 3 की। क्यों? इसके एक्स वाई जेड हमेशा बताओ क्या रहेंगे हमारे पास, वही रहेंगे ना जो थे भाई, हमेशा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हमेशा न्यू कोऑर्डिनेट्स के बराबर ही है ना। क्यों? क्योंकि कहाँ पर ये ओरिजिन पे, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो सभी की बताओ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये आएगी ना भाई, इजंट इट। तो इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इन चारों ऑपरेशंस को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, इजंट इट। अरे बोलो भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने जो मॉलिक्यूल कंसीडर किया है उस पर आपने क्या, पहले आपने क्या टच कर देना है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब क्या करो, इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, तो क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री बोलते हैं। अब इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कंसीडर कर लो, कोई पॉइंट कंसीडर कर लो। अब वो पॉइंट आप कहीं पर भी कंसीडर करो, कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है कि वो पॉइंट आपने यहाँ कंसीडर नहीं करना, वो पॉइंट आप भाई ओरिजिन पे, अरे भाई आपने वो पॉइंट ओरिजिन पे कंसीडर कर सकते हो, या किसी प्लेन में, या कहीं पर भी कंसीडर करो, इस मॉलिक्यूल के अराउंड, इस मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल के अराउंड कहीं पर भी वो पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अगर फर्ज करो आपने भाई इस वाटर मॉलिक्यूल के चारों ऑपरेशंस के आपने क्या बनानी है, मैट्रिक्स फॉर्म, तो आपने इस पर पहले क्या लगा दिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स z y x, उसके बाद आपने पॉइंट कहां कंसीडर कर लिया, ओ को आपने क्या मान लिया, पॉइंट जिसकी सिमेट्री आप ट्रैक करोगे, सॉरी जिसका मूवमेंट आप ट्रैक करोगे भाई। तो बताओ ओ के इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। ई लगाने पर इसके नए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, C2 लगाने पर, सिग्मा वी लगाने पर, सिग्मा वी डैश लगाने पर ओ तो यही रहेगा। तो इस पॉइंट ए ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड, और न्यू भी क्या रहेंगे हमेशा, एक्स वाई जेड। तो नहीं एक्स डैश क्या होगा हमेशा एक्स के बराबर, वाई डैश क्या होगा वाई के, और जेड क्या होगा जेड के बराबर। इसका मतलब तो क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई एक्स वाई जेड इजंट इट। अब बताओ क्या आएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये नहीं आएगी सबकी मैट्रिक्स। तो यही मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास, ई की यही क्या इसकी आएगी, C2 की यही किसकी, सिग्मा वी की यही किसकी, सिग्मा वी डैश की, इजंट इट। तो बैटरी तो भैया आप, तो चारों की अगर एक ही मैट्रिक्स होगी तो इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे चारों मैट्रिक्स को। ये चारों मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए हमारे पास, डिफरेंट आनी चाहिए। ये चारों मैट्रिक्स हमारे पास क्या आनी चाहिए भाई, डिफरेंट आनी चाहिए, ये पक्की बात है, इजंट इट। तो कैसे डिफरेंट आए, ओके।
अब बताओ, अब अगर मैं बताऊँ ये पॉइंट तो कहाँ ले लेता हूँ मैं, बोलो भाई, अगर तो ये पॉइंट कहाँ लेता हूँ, यहाँ पर। चलो मैंने, आप कहोगे भाई मैंने ओ नहीं, मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ये क्या हमारे पास एच ए, क्या कर लिया भाई कंसिडर एच ए, तो इसके एक्स वाई जेड है ना कुछ भाई, क्या इसके कुछ एक्स वाई जेड है क्या? अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ ई में ये कहाँ पर आ जाएगा, ई में ये एच ए घूम के कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, फाइनल कोऑर्डिनेट्स भी क्या रहेंगे इसके, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो बताओ मेरे पास ये आएगी ना, इजंट इट। अब बताओ C2 में, बताओ C2 में क्या हो, C2 में बोलो भाई, आपने इसे घुमा दिया ऐसे, तो इसका x तो क्या हो गया, ये इस साइड, सॉरी y तो इस साइड था ना, इस साइड आ गया भाई, y तो क्या हो गया नेगेटिव, ये नया y क्या है, यानी y डैश तो क्या है माइनस y के बराबर, लेकिन x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर क्या रहा है भाई, क्योंकि भाई x पहले भी क्या था 0, अब भी x क्या है भाई, क्योंकि इस साइड तो नहीं, ये पॉइंट साइड तो नहीं जा रहा है, तो उसका बताओ इसका ओल्ड x क्या है 0, न्यू x भी क्या है इसका 0 है, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, तो x क्या रहा है इसका सेम रहा है, और उसकी हाइट थी वो भी क्या रही इसकी सेम रही, तो इसकी तो मैट्रिक्स फिर क्या बन जाएगी, अगर मैंने एच ए क्या माना, अगर मैंने वाई जेड प्लेन में कोई क्या कंसिडर कर लिया भाई, कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या मान लिया एच ए को ही मान लिया, तब बताओ मैट्रिक्स क्या आएगी 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 हो गया, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी भाई, हो गया ना, वाई तो क्या हो गया मेरे पास नेगेटिव हो गया भाई। अरे भाई जब ये अगर आप इसको घुमा दोगे मॉलिक्यूल को, तो ये एक्स, ये बताओ कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास भाई, जब आप मॉलिक्यूल घुमा दोगे तो बताओ कहाँ पहुँच जाएगा, उस साइड नहीं पहुँच जाएगा क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, आसान है मुश्किल भाई, तब बताओ मेरे पास, तुम क्या ये हमारे पास ये आ जाएगी मैट्रिक्स भाई, इजंट इट। तो सिमिलरली आप बताओ क्या कर सकते हो भाई, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, तो फिर सिग्मा वी की और सिग्मा वी डैश की मैट्रिक्स आप मालूम कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, या फिर आप एक काम करो भाई, कोई जरूरी नहीं कि आपने जो पॉइंट कंसिडर करना है वो कोई एटम की जगह पे ही हो, आप कोई पॉइंट कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैंने पता पॉइंट मैंने कहाँ कंसिडर कर लिया, यहाँ पॉइंट, यहाँ मैंने भाई क्या अरे भाई मैंने एच ए से आगे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया इस साइड, जिसके एक्स भी क्या है नॉन जीरो, वाई भी क्या नॉन जीरो, जेड भी क्या है नॉन जीरो, जिसका भाई एक्स भी क्या है नॉन जीरो, जिसका वाई भी क्या है नॉन जीरो, और जेड भी क्या है जिसका नॉन जीरो। अब बताओ क्या होगा, अब ये एच ए, ये एच बी, और ये क्या कोई एटम, सॉरी कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट, अब ऐसे ना हमारे पास ये, अब क्या लगा इसको भाई ई ऑपरेशन, तो ये पॉइंट जहाँ था यहीं आ जाएगा ना भाई, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड क्या आएंगे इसके सेम आएंगे ना। अब बताओ क्या करो, अब क्या C2 लगाओगे, तो C2 लगाओगे, अब आप जब क्या लगाओ, अब आप जब मॉलिक्यूल पे क्या लगाओ C2, तो देखो ये पॉइंट भी कहाँ मूव करता है, आपने मॉलिक्यूल तो घुमाना ही घुमाना है, लेकिन साथ में पॉइंट भी घुमाना है भाई, हाइपोथेटिकल पॉइंट, नहीं समझे बात, तो क्या होगा हमारे पास, मतलब ऐसे था ये, तो ऐसे घूम के भाई यहाँ पर नहीं है हमारे पास ये पॉइंट भाई, तो इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास -x -y और z के सेम होएगा ना, तो इसके बताओ, तो उस केस में बताओ कौन सी आती मेरे पास, सॉरी अरे मेरे पास ये आती मैट्रिक्स, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो मैं आपको हमेशा भाई सजेस्ट करूंगा कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, तो बेटर ये है कि आप पॉइंट कहाँ सेलेक्ट किया करो जिसके x y z तीनों क्या हो नॉन जीरो। जब आप इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ ना, इन ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस की, इन सिमेट्री ऑपरेशंस की, तो आप पॉइंट कैसा कंसीडर करो जिसके लिए क्या हो तीनों क्या हो नॉन जीरो, नहीं तो एट लीस्ट क्या हो दो नॉन जीरो जरूर हो। मतलब बात यह है कि ये चारों क्या होनी चाहिए आपस में, इन चारों को, ये चारों आपस में क्या होनी चाहिए भाई डिफरेंशिएट होनी चाहिए, इनको आप डिफरेंशिएट कर सको, इन चारों मैट्रिक्स को, ये पक्की बात होनी चाहिए, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर चारों आप भाई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भाई मान लिया अगर पॉइंट को ओरिजिन पे रखने पे तो भाई चारों मैट्रिक्स डिफरेंशिएट नहीं होगी ना, पॉइंट को किसी प्लेन में रखने पर, पॉइंट को किसी भाई हाइपोथेटिकल पॉइंट को प्लेन में रखने पर अगर चारों मैट्रिक्स क्या होती हैं डिफरेंशिएट, तो ठीक है, नहीं तो भाई उसको प्लेन से भी निकाल दो, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। हाइपोथेटिकल पॉइंट जब कंसीडर कर रहे हो, अगर आपने x0 y0 z0 ले लिया, तो जितने ऑपरेशन होंगे उसको किसमें, अरे भाई उसमें जितने भी क्या होंगे ऑपरेशन होंगे, वो तो सब में क्या आएगा हमारे पास, अरे भाई सारे सबके हमारे पास क्या आएगी 3/3 की
यूनिट मैट्रिक्स आएंगे हमारे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? इजंट इट? तो बेटर बताओ क्या है? तो भाई उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे उन मैट्रिक्सेस को, तो पॉइंट ऐसे जगह कंसिडर करो जहां पर क्या हो, उसका क्या हो भाई, या तो क्या हो एक्स नॉन जीरो, या क्या हो भाई वाई नॉन जीरो, कम से कम एक क्या हो पक्का नॉन जीरो हो, ठीक है। या फिर क्या करो भाई, कम से कम क्या हो दो नॉन जीरो, और तीनों नॉन जीरो तो क्या हो बेस्ट भाई। तो अगर आपने यहाँ क्या लगाया कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट यहाँ से कंसिडर करो, यहाँ कंसिडर कर लो, यहाँ कंसिडर, यहाँ कहीं कंसिडर कर लो भाई, पॉइंट कहीं कंसिडर करो जिसका एक्स वाई जेड क्या हो नॉन जीरो। तो बताओ क्या है मेरे पास, तो उस वक्त बताओ मेरे पास क्या फिर क्या आ जाएगी मेरे पास। तो अगर मैं ये मेरे पास H2O है और ये मेरे पास क्या तीन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ मैंने क्या कंसिडर किया कोई हाइपोथेटिकल पॉइंट, तो जब आप ऑपरेशन लगाओ ना तो इस पॉइंट को भी घुमाया करो ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट को, और इसके न्यू कोऑर्डिनेट और ओल्ड कोऑर्डिनेट को कोरिलेट करने की ट्राई करो, ठीक है बात। तो क्या आएगा, तो जब आपने ई लगाया तो ये आ गई भाई, और C2 लगाने पर ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना पॉइंट ही भाई। अब बताओ फिर हमारे पास क्या है, बोलो भाई। अब सिग्मा भी क्या मान लो, ये मान लो अब सिग्मा भी क्या मान लो भाई, ये मान लो सिग्मा भी, तो ये पॉइंट यहाँ था ना भाई, अरे पॉइंट यहाँ है हमारे पास, पॉइंट यहाँ से है ना, तो सिग्मा भी से काटा मैंने, तो ये एच एच भी क्या हो गया आपस में एक्सचेंज हो गए, और ये पॉइंट यहाँ से कहाँ पर आ गया, पॉइंट यहाँ से भाई यहाँ पर आ गया ना। बताओ क्या इसका क्या नेगेटिव हो गया, इसका वाई ये था भाई, इसका वाई क्या बताओ इसका नेगेटिव हो गया ना, इजंट इट। लेकिन एक्स क्या है इसका पॉजिटिव, तो कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, इजंट इट भाई। ऐसे काटने इसका वाई क्या हो गया नेगेटिव, और ऐसे काटने पर तो भाई बताओ ये पॉइंट यहाँ था, कहाँ नजर आएगा मुझे, यहाँ नजर आएगा ना हाइपोथेटिकल पॉइंट, क्या एक्स नेगेटिव, वेरी गुड। बताओ क्या आ गया -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो मैट्रिक्स है मेरे पास भाई, हाँ। तो बेटर क्या होता है कि जब आप इन ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस के आप क्या बनाओ मैट्रिक्स फॉर्म्स, तो पॉइंट कहाँ कंसिडर करो, तो एक कोई मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल पे क्या लगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लो जो तो कहाँ हो जिसका एक्स वाई जेड तीनों ही क्या हो नॉन जीरो। हालांकि एक्स वाई जेड नॉन जीरो कोई एक जीरो करने पर कई बार काम चल जाता है, लेकिन भाई हम क्या बोलते टाइम खराब क्यों करें भाई, काम ना चले तो फिर दो कोई मैट्रिक्स क्या आ जाए आइडेंटिकल, तो बेटर क्या है पॉइंट ऐसा कंसिडर करो जो कहाँ हो, इसके तीनों क्या हो भाई नॉन जीरो। नहीं है क्या आपको, तो H2O में भाई बताओ क्या करो, O लिया एक्स वाई जेड जीरो, ये लिया एक्स और सॉरी वाई और जेड क्या नॉन जीरो एक्स जीरो, और एच ए से थोड़ा आगे को पॉइंट ले लो, इजंट इट। फिर जो आप ऑपरेशन लगाते हो ना, ये देखो भाई अब जो ऑपरेशन होते हैं H2O के अंदर, उन ऑपरेशंस में ये पॉइंट कहाँ पहुंचता है, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई जेड, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। देखो न्यू कोऑर्डिनेट को ओल्ड कोऑर्डिनेट से कौन सी मैट्रिक्स कोरिलेट करती है, वही क्या उस ऑपरेशन का मैट्रिक्स फॉर्म, तो आपको पहले पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप आसानी से चेक कर सकते हो कि किन कॉम्बिनेशन क्या आएगा, बताओ भाई। अब बताओ भाई, तो जो मुझे मेरे पास ये भी है ना भाई, तो मैं आपको बताता हूँ भाई कि आपने तीनों मेथड कैसे अप्लाई करने हैं, अरे इनको ये एंट्री करना, तो बताओ भाई अब ई और ई का मल्टीप्लिकेशन अपन चेक करना है, ई और ई का मल्टीप्लाई भाई जब चारों की मैट्रिक्स आ गई तो आप आसानी से क्या कर सकते, जब चारों की मेरे पास क्या आ गई भाई, जब मेरे पास चारों की क्या आ गई मैट्रिक्सेस आ गई, इजंट इट। तो बताओ मैं सिंपली बताओ क्या कर सकता हूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं ई की मैट्रिक्स को इसी ई की मैट्रिक्स क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, इजंट इट। और मैं भाई तो वही मैं इसकी, लेकिन मुझे पता है कि ई इंटू ई वैसे भी क्या आता है ई आना है, तो मैं पहले वो एंट्री ऐड करूँगा जो मुझे मैथमेटिकल ग्रुप की, हालांकि इन मैट्रिक्स के जरिए आप सारी एंट्री यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन आप बताओ भाई ई की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आनी मैट्रिक्स कौन सी ई की, और ये हमको भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप से पता हमको क्या कि ई इंटू ई क्या होता है ई, और हमको पता है ई इंटू C2 क्या होता है C2, क्योंकि एक एलिमेंट सबसे क्या करता कम्प्यूट करता भाई। तो मैं ई और C2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई क्यों करूँ और टाइम खराब क्यों करूँ और प्रूव करूँ कि भाई ये मैट्रिक्स आएगी, जब मुझे पता रहा कि भाई ई इंटू C2 आना ही क्या है C2। तो पहले वो एंट्री ऐड कर दो, तो क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ग्रुप से आप लिख सकते हो। बताओ क्या एक एलिमेंट सबसे क्या करता कम्प्यूट करता है,
तो ई इंटू इंटू सी टू ई इंटू सिग्मा वी ई इंटू सिग्मा वी डैश आ गया ना। और बताओ, अब बताओ, अब भाई सी टू इंटू ई, अब है तो ई ही, ये तो कम्यूट करता भाई, तो ई इंटू सी टू हो या सी टू इंटू ई हो, आना तो क्या है सी टू ई, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर आनी किसकी यानी है, ई से यानी है मल्टीप्लाई, आ गया ना हमको। अब बताओ, अब सी टू इंटू सी टू हमको पता है क्या होता है, सी टू इंटू सी टू भाई, सी टू ये क्या इसका खुद क्या इसका भाई रेसिप्रोकल, तो सी टू क्या आएगा, ई आएगा। अब बताओ भाई, हाँ भी देखो भाई, सी टू इंटू सिग्मा भी पता करना आपने, सी टू इंटू सिग्मा भी मालूम करना है, तो बताओ हमारे पास कितने तरीके पता करने के, बताओ भाई, सी टू इंटू सिग्मा भी मालूम करना है भाई, बताओ क्या करोगे। एक तो क्या हो कि मैं पहले वाटर पे क्या लगाऊं C2, फिर मैं क्या लगाऊं वाटर पे सिग्मा, और देखो नेट रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो ये बताओ हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये आप क्या मान लो HA, और ये आप क्या मान लो भाई HB, ये आप क्या मान लो भाई HA, और ये क्या मान लो HB। और देखो ये मैंने यहाँ पर जो क्लिप है ना, ये मार्किंग है क्या, ये तो देखो यहाँ पर मार्किंग लगा रखी है, मार्किंग। ओके, तो C2 लगाने पर HB क्या हो गए, C2 लगाने पर दो काम होते हैं भाई, मुझे पता करना C2 और सिग्मा वी का कॉम्बिनेशन। तो C2 लगाने पर तो क्या होता है भाई HB क्या हो गए, एक्सचेंज, इजंट इट। और मार्किंग क्या आ गई मेरी तरफ, ध्यान से देखो भाई, मार्किंग आपकी तरफ नहीं है, नजर आ रहा है आपको ये, अरे ये क्लिप सी नहीं नजर आ आपको भाई, अरे भाई ये क्लिप नहीं आपको, अरे भैया तो क्लिप होती हैं, नजर नहीं रही कैमरा में, नजर आ रही कैमरा में, अरे चलो कोई बात नहीं भाई, ओके चलो एक काम करते हैं भाई, आप ये देखो भाई, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है CE, देखो यहां पर ये आपको भाई कुछ आपको नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है आपको, कोई बात नहीं क्या, हाँ ये भी ठीक है, ओके अरे बाकी कहाँ है, हाँ भाई अब नजर आ रहा है आपको ये, बताओ भाई, देखो यहाँ पर मैंने दो मार्किंग कर रखी है, मार्किंग नजर है आपको भाई, एक मार्किंग है, ये भी क्या है एक मार्किंग है, ठीक है ना। तो अब पहले क्या, अब मुझे कॉम्बिनेशन किसका पता करना है, C2 का और सिग्मा वी, तो पहले क्या लगाओ इसके ऊपर C2, तो ये HA और ये क्या है HB, तो भाई तो ये क्लिप क्या है आपकी साइड, ये क्लिप क्या है भाई आपकी साइड है ना, तो HA HB क्या हो गए एक्सचेंज, और क्लिप क्या होगी मेरी साइड। तो अकेला C2 क्या करता है, अकेला C2 क्या करता है भाई, एटम एक्सचेंज क्लिप रिवर्ट, भाई एटम एक्सचेंज होगी ना, मार्किंग क्या होगी रिवर्ट होगी, मेरी तरफ आ गई, इजंट इट। अब ये बताओ, लेकिन मैंने C2 के बाद मैंने क्या अप्लाई करना है सिग्मा वी, ये वाला भाई, ठीक है। तो बताओ अगर मैंने पहले क्या लगा C2, तो क्या बताओ क्या हुआ है, मार्किंग आ गई मेरी साइड, एटम क्या हो गया एक्सचेंज। अब अगर मैंने ऐसे काट दिया सिग्मा वी, तो क्या हो जाएगा बताओ, एटम क्या हो जाएगा एक्सचेंज, लेकिन मार्किंग क्या रहेंगी मेरी ही साइड, नहीं बता आपको पले पड़ी। तो C2 ने क्या किया एटम एक्सचेंज मार्किंग रिवर्ट, और सिग्मा वी ने क्या किया सिर्फ एटम एक्सचेंज, तो एटम दो बार एक्सचेंज नहीं होगी भाई, एक बार एटम एक्सचेंज कर दी किसने C2 ने, एक बारी भाई सिग्मा वी ने, एक बारी एटम एक्सचेंज कर दी C2 ने, और एक बारी भाई सिग्मा वी ने, और मार्किंग सिर्फ किसने रिवर्ट किए हैं C2 ने। तो नेट इफेक्ट क्या है आपके पास, ध्यान से देखो भाई, वो तो पहले क्या होगा एटम एक्सचेंज, फिर बोलो भाई पहले क्या हमारे पास आ गया बताओ, एटम एक्सचेंज मार्किंग रिवर्ट, और फिर क्या होगा एटम एक्सचेंज सिग्मा वी से, तो नेट इफेक्ट क्या है सिर्फ मार्किंग रिवर्ट है क्या भाई,
भाई एटम इसने एक्सचेंज कर दिए, एटम इसने एक्सचेंज कर दिए, तो एटम कहाँ पर आ गया, वहीं पर आ गया ना। लेकिन इसे मार्किंग दी को तो नेट रह गया। अब इसको देखो भाई, ऐसा कौन क्रिएट करता है इफेक्ट अकेला। अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो एटम जहां है वही रहेंगे ना भाई, सिर्फ मार्किंग क्या हो जाएंगी, रिवर्ट। ऐसे काटने में भाई जो चीज यहां है वो यहां नजर आएगी मुझे। अरे बोलो भाई, तो आपको साफ नजर आ रहा है भाई कि सिग्मा वी और C2 का कॉम्बिनेशन तो क्या है मेरे पास, तो C2 सिग्मा वी क्या है मेरा, सिग्मा वी डैश। तो एक तो क्या होता है इमेजिनेशन से, क्या भाई, इमेजिनेशन से सिग्मा वी डैश। फिर आप देखो, फिर तो किसका है, C2 सिग्मा वी डैश क्या आएगा बताओ, सिमिलरली सिग्मा वी आएगा। अब बताओ सिग्मा वी और सिग्मा वी क्या होगा, नहीं अब तो सिग्मा वी इंटू C2 क्या है पता है, सिग्मा वी डैश, और सिग्मा वी ई, और सिग्मा वी डैश। बताओ सिग्मा वी क्या करेगा, सिग्मा वी बताओ क्या करेगा, ऐसे काटो, एटम एक्सचेंज, बोलो भाई, और सिग्मा वी डैश मार्किंग रिवर्ट। तो सिग्मा वी ने क्या किया है, एटम एक्सचेंज, सिग्मा वी डैश ने क्या किया है, मार्किंग रिवर्ट। तो ऐसा दोनों काम अकेला कौन कर देता है, C2। एटम भी एक्सचेंज कर दिया अकेले ने, तो इनके जो काम सिग्मा वी सिग्मा वी डैश मिली करती हैं वो अकेला कौन करता है, C2। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो आप भाई ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ फिर क्या मेरे पास, तो भाई इसको प्रूव करने के तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो आप ये एंट्री कहां से ऐड कर सकते हो, बताओ बताओ क्या क्या, अरे C2 आ गया यहां पर। अब बताओ क्या आएगा, सिग्मा वी डैश इंटू C2 पता क्या आएगा, सिमिलरली सिग्मा वी, और सिग्मा वी डैश C2, और सिग्मा वी डैश क्या आएगा, E। तो ये जो एंट्री थी ये तो कहां से आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से, और ये भी कहां से आएगी बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से। और ये जो एंट्री थी कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये बताओ मैंने कैसे ऐड कर दी, मुझे पता है भाई। तो आपको तो इसको पता करना 3 तरीके हैं, तो आप क्या करो, कॉम्बिनेशन को इमेजिन करो, या तो कॉम्बिनेशन को इमेजिन करो, या बताओ फिर क्या करो, एक काम करो, आप सिग्मा वी और सिग्मा वी की मैट्रिक्स को, सॉरी सिग्मा वी डैश की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करियो। पता है किसकी मैट्रिक्स है हमारे पास, अरे भाई ये क्या है, सिग्मा वी डैश इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, पता कौन सी मैट्रिक्स आएगी, C2 की। यही तो है हमारे पास, नहीं है ना आपको समझ। तो दूसरा क्या है, मैट्रिक्स के जरिए, और तीसरा क्या होता है, क्रैमिंग के जरिए। मुझे पता भाई ये एंट्री तो आई जाएंगी और ये भी आ जाएंगी मेरे पास एंट्रीज, इसमें बची क्या मेरे पास। तो मैं आपको बताऊं भाई, ये जो है ना 3 है, कौन कौन से, C2 सिग्मा वी डैश, इनमें 2 कॉम्बिनेशन क्या हो, तीसरे के बराबर। तो इजीली हमको याद नहीं होगा क्या भाई, ठीक है ना। तो आप कौन से मेथड लगाओ, चाहे इमेजिनेशन वाला, चाहे मैट्रिक्स वाला, चाहे क्रैमिंग वाला, पहले कौन सी एंट्री ऐड कर लिया, और जो कहां से सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से, कि भाई ई सब से कम्यूट करेगा, यानी जो यहां लिखा होगा वही यहां लिखा होगा, जो यहां लिखा होगा वही यहां लिखा होगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और उसके अलावा फिर आपको पता भाई, अरे रेसिप्रोकल हमको पता है, C2 क्या है, C2 का रेसिप्रोकल क्या आंसर, E, इजंट इट। सिग्मा वी क्या है, सिग्मा वी का रेसिप्रोकल क्या आंसर, E। और बाकी एंट्री फिर कहां से मालूम कर लो, या तो इमेजिनेशन से, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, या फिर क्रैमिंग से। तो हमारे पास क्या तैयार होगी, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल होगी। अब तो एग्जाम में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसके ऊपर कोई एंट्री गायब कर देंगे यहाँ से, और आपसे पूछे तो आंसर क्या है हमारे पास इस टेबल के अंदर। भाई पहले मैं आपको बताऊँ भाई, 8 नंबर में बाकायदा ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ करनी आया करती, C2 की और C3V की, बहुत बार याद रखी भाई, ये 2 ही क्या पॉपुलर। जब एग्जाम क्या था भाई, सब्जेक्टिव था ना, तो C2V की टेबल ड्रॉ करना पूछ लिया करते, और C3V की क्या, हाँ ब्रांड में तो बात तो हुई ना, अब टेबल नहीं लिखते, लेकिन बात तो मीनिंग तो वही है। यहां पर आप 2 का कॉम्बिनेशन निकालना सीखते हो, सिमिलर बात वहां पर है। अब ऐसा क्वेश्चन है नहीं क्या शिवम, हाँ ये नहीं बोलेंगे कि ये कौन सा भाई, कोई 2 प्रश्न, या तो भाई अब पूरी टेबल लिखने टाइम लगता है, उसमें एक एंट्री मिस करें, बात तो वही है भाई, 2 ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन आपको पता करना है। हाँ हाँ, बाकी मैं बताऊंगा रिजल्ट क्या आएगा। तो रूल तो वही लगे ना कि भाई, या तो क्या करो इमेजिनेशन से, या क्या करो पहले क्या बना लो, मैट्रिक्सेस, बोलो भाई। और अगर मान लो वो इनमें से है तो क्रैमिंग से उसको भाई ऐड कर दो, आसान है कि मुश्किल ही है परवीन, ठीक है। तो ये आ गया ना आपको। तो भाई ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारे पास आ गई। अब बताओ भाई, तो बताओ किसकी थी हमारे पास, ये हमारे पास वो किसकी टेबल थी बताओ, C2 की।
अब बताओ क्या हमारे पास C3V की टेबल। अब आप बताओ भैया C3V की टेबल आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है। बताओ क्या होगा भाई, हमने टेबल तैयार करनी C3V की, तो यहाँ पर क्या लिखो, बोलो भाई C3V। बताओ C3V में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं हमारे पास। C3V में हमारे पास ऑपरेशन E होता है, E है, C31 है, C32 है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, ये है ना हमारे पास भाई, isn't it? तो अभी क्या लिखो, E C31 C32 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और यहाँ भी क्या लिखो E C31 C32 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अब मैं आपको तो भाई पहले तो आप कौन सी एंट्री ऐड कर सकते हो जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से आती है भाई। बताओ क्या होगा, हमको पता भाई ई सबसे क्या करेगा, कम्यूट करेगा। बताओ पहले रो में क्या आएंगे मेरे पास, ई C31 C32 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। भाई यार भैया तो कॉम्बिनेशन ये आ गया हमारे पास। अब बताओ क्या, C31 C32 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, इजंट इट। अब बताओ और भी हम काफी सारी एंट्री यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो कौन सी। अब बताओ भाई, अब बताओ C31 और C31 क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। नहीं अरे C31 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 एक बार घुमा, दो बार घुमा, क्या है मेरे पास C32 आ गया। और देखो C31 C32 क्या है मेरे पास, ये क्या आपस में रेसिप्रोकल, क्या है मेरे पास C31 C32 क्या आपस में रेसिप्रोकल भाई, क्या आ गया, E आ गया, वेरी गुड। अब बताओ अब भाई ये एंट्री नहीं है हमारे पास, इजंट इट। अब बताओ क्या है मेरे पास भाई, अब बताओ आप C3 से हमारे पास क्या आएगा, C3 से, अरे बोलो भाई C31 टू C31 क्या आएगा, ये आ गया। और C32 C32 क्या आ गया, C34 C34 क्या होता है, C31। बोलो भाई अब बताओ मेरे पास भाई कितनी एंट्रीज मेरे पास रहेगी, बताओ। अच्छा बताओ भाई, अब सिग्मा 1 के यहाँ पर आएगा ना मेरे पास, ई होगा, सिग्मा 1 का रेस्पेक्ट सिग्मा 1, सिग्मा 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ई, और सिग्मा 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मेरे पास तो क्या मेरे पास भाई 1 2 3, बोलो भाई 3 एंट्री यहाँ रहेगी भाई, 3 एंट्री मेरे पास यहाँ रहेगी, सॉरी 6 एंट्री यहाँ, 6 एंट्री यहाँ, और भाई 1 2, बोलो भाई 3 4 5 और 6, बोलो 6 एंट्री यहाँ रहेगी हमारे पास, इजंट इट। अरे भाई 2 एंट्री यहाँ रहेगी, 2 एंट्री यहाँ रहेगी, 2 एंट्री यहाँ रहेगी, इजंट इट। इनको आपको मालूम तो करना पड़ेगा भाई पूरी टेबल पूरी करने के लिए। तो क्या बाकी एंट्री में क्या सेट कर सकते हो यहाँ पर भैया, तो मेरे पास क्या हो, या तो मैं क्या करूँ भाई, अब आप कोई अमोनिया, अब आप कोई C3 पॉइंट ग्रुप वाला कोई मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लें, C3V पॉइंट ग्रुप वाला आप कोई मॉलिक्यूल क्या करें भाई, आप कोई C3V पॉइंट ग्रुप वाला मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लें, ठीक है। बताओ भाई आ गया ना हमारे पास मॉलिक्यूल, फिर क्या करो उसके ऊपर भाई, क्या तरीका है। पहले अब मान लिया आपने क्या पता करना है, C31 और सिग्मा 1 कॉम्बिनेशन, तो पहले क्या लगाओ इसके ऊपर भाई, C31, और फिर क्या लगाओ इसके ऊपर भाई, मान लीजिए हमारे पास क्या सिग्मा 1, ये क्या भाई सिग्मा 1, तो पहले क्या बताओ भाई C31, और फिर क्या लगाओ इसके भाई सिग्मा 1। देखो भाई मॉलिक्यूल कैसा नजर आता है, लेकिन इमेजिन करना भाई काफी क्या है यहाँ पर मुश्किल है ना भाई। पहले आपने ये बताओ क्या है, C3 एक्सिस, ये क्या हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3, तो पहले आप क्या लगाओ C31, फिर आप क्या लगाओ इसके ऊपर भाई सिग्मा 1, फिर देखो भाई मॉलिक्यूल कैसा नजर आता है, इमेजिन करो। फिर देखो वैसा मॉलिक्यूल अकेला कौन सा ऑपरेशन क्रिएट कर सकता है, वैसी वैसी इसकी शेप, वैसी वैसी इसके अपीयरेंस, वही क्या होगा कॉम्बिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन यहाँ पर हमारे काम नहीं कर रहे ना, क्योंकि बहुत क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटर क्या बताओ भाई, या तो क्रैमिंग से लिखो, या तो क्या करो भाई क्रैमिंग से लिखो, या बताओ कैसे लिखो इनको, मैट्रिक्स। तो पहले आपके पास क्या होनी चाहिए यहाँ पर मैट्रिक्सेस, तो बताओ इनकी मैट्रिक्सेस क्या होंगी, बताओ भाई। तो मैट्रिक्स कैसे मालूम करोगे, पहले आप अमोनिया का मॉलिक्यूल लेके H और H, बताओ क्या करो इस पे, बताओ भाई आप इस पे क्या लगा दो 3, भाई आप इस पे क्या लगा दो 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फिर वही उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे क्या मान लो कोई पॉइंट। भाई बहुत सिंपल तरीका है, इस मॉलिक्यूल पे कोई क्या लगा दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लगा दिया भाई। लो भाई मान लीजिए ये हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल, ये बताओ मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
सिस्टम लगा दिया। अब क्या करो, अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या मान लो, कोई पॉइंट मान लो कहीं पर भी, कहीं पर क्या मान लो कोई भाई पॉइंट। बेटर क्या रहेगा, एक्स वाई जेड क्या मानियो, अरे भाई इसमें आपने यहाँ लगाया नहीं, बात आपको पहले पड़ी, तो या तो क्या मान लो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपने ओरिजिन का रखा है एन के ऊपर, तो या तो पॉइंट का मान लो, या तो इनमें से कोई एटम क्या मान लो रेफरेंस पॉइंट, या भाई कहीं पर ही मान लो, कोई जरूरी नहीं होता, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब मैंने पॉइंट यहाँ मान लिया भाई, ओके। अब तो क्या करना आपने, अब क्या लगाओ इसके ऊपर भाई अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन, तो इस पॉइंट के, या फिर आप ये एटम को क्या मान लो, पॉइंट मान लो, अरे भाई आप एटम को क्या मान लो, एक पॉइंट मान लो। अब बताओ क्या होगा, अब आप इस पर क्या लगाओ अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन, तो ये देखो भाई इस पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट कैसे बदलते हैं, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैसे बदलते हैं, ये तो तरीका हमारे पास भाई, और न्यू कोऑर्डिनेट को ओल्ड कोऑर्डिनेट से कौन सी मैट्रिक्स कोरिलेट करती है, वही क्या हो गया हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म्स, इजंट इट। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं अच्छी बात क्या रहेगी कि आप इसके ऊपर जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना ये, अरे भाई ऐसे लगाओगे ना, आप कैसे लगाओ, ऐसे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, और पॉइंट भी आप कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जहां हमको ज्यादा क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी, हम वही तो, वैसे तुम क्या लगाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तुमको भाई इसमें अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसे लगाओ इस टाइप से, ये 90 पे ना भाई, अरे भाई ये दोनों फिंगर और थंब के आपस में 90 पे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऐसे लगाऊं मैं या ऐसे लगाऊं, इससे दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो भाई, तो हमको भाई यहां पर हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसे, इजंट इट। अब ये बताओ मैंने क्या मान लिया, x, ये मैंने क्या मान लिया y, ये बताओ मैंने क्या मान लिया z, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और इसको भाई अगर आपने इसको क्यूब में इमेजिन कर तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि एक क्यूब कंसिडर कर लो, क्या एक क्यूब कंसिडर कर लो, इजंट इट। अब एक आप बताओ कहाँ मान लो, यहां पर एक h कहाँ मान लो यहां पर, और एक h कहाँ मान लो यहां पर, तो नाइट्रोजन से एक तो ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया, अरे बोलो भाई ये दो क्या अपोजिट एंड, तो और ये बताओ क्या हो गया हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं है ना आपको भाई। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं तो ध्यान से देखो भाई, बताओ, तो आप ये बताओ, देखो ये जो हमारे पास क्या है x, सॉरी ये क्या है x y, सॉरी अब बताओ भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है, बोलो भाई x z, और भाई उसको x y और z मान लो, आप मान लो x y और z, तो इस x y z का भी क्या है एक, बताओ इस x y z के सामने कौन है, ये वाला कॉर्नर, और इनके सामने तो कौन है, ये वाला कॉर्नर। अगर मैं इसको भी यहां से निकाल दूं ना, तो इसका मान लो ये क्या हमारे पास अमोनिया, ये मेरे पास क्या है भाई अमोनिया, और ये बताओ मेरे पास क्या है x, ये क्या है y, और ये क्या मेरे पास भाई z। ये तो भाई ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहिए हमको, ठीक है कोई बात नहीं, ये है ना आपको समझ, फिर बोलो भाई। अच्छा आप मुझे बताओ भाई ये क्या है x, ये क्या है y, और ये क्या है z, इजंट इट, बोलो भाई। तो अब अगर मैं इसको अब इसको ऐसे घुमाऊंगा, नहीं अब पहले आप एक काम करो भाई, जब क्या लगा उसके ऊपर ई ऑपरेशन, अब आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, उसे कोऑर्डिनेट्स भाई आपने मान लिया ये पॉइंट अपने कर लिया भाई कंसीडर, अरे भैया आपने ऐसे लगा दिया अपने, अब कोई पॉइंट बताओ कहाँ कंसीडर करना है, अगर 90 पे रखना है, ये 90 पे इसको ऐसे रखो तो इसमें दिक्कत क्या है आपको, अरे बोलो भाई ठीक है ना बात। तो आप ये बताओ कि अब अगर पॉइंट आपने कहाँ कंसीडर करना है, किसी को मान लो भाई एच ए को मान लो, एच बी को मान लो, या ये क्या है एच ए, ये क्या है एच बी, बताओ क्या मेरे पास एच सी है, इजंट इट। नहीं आपको भैया आप एच ए एच बी या एच सी किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, किसी भी एटम को क्या मान लो आपका रेफरेंस पॉइंट, उसके आपने क्या ट्रैक करना है कोऑर्डिनेट्स, और जरूरी नहीं कि एटम को क्या कंसीडर करना हो पॉइंट, एटम के अलावा भी आप कहीं पर क्या मान सकते हो पॉइंट, आपकी मर्जी भाई, आप कहोगे ना हम तो पॉइंट कहाँ मानेंगे भाई, हम तो यहाँ से मानेंगे पॉइंट, बोलो तो यहाँ से मानेंगे पॉइंट भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, मतलब जो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदलते हो ड्यूरिंग ऑपरेशन। चलो हमने क्या मान लिया बताओ भाई, हमने ये मान लिया
अरे भाई हमने ऐसे हमने इसको मान लिया, यहाँ पर आप कोई पॉइंट मान लो या यहाँ पर मान लो, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लिया यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मेरे अभी एक्स वाई जेड जो भी है भाई, नेगेटिव में जो भी है, मैंने क्या बोल दिया एक्स वाई जेड, या इसको मान लो, चलो इसको मान लो, इस एच को क्या मान लो आप, एच को क्या मान लो, पॉइंट मान लो, रेफरेंस पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड। अब मैंने क्या करना भाई, अब मैंने मॉलिक्यूल को घुमाना है, अब मैंने मॉलिक्यूल को घुमाना है और मैंने देखना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बदलते हैं, इजंट इट। वे क्या होगा इसके न्यू कोऑर्डिनेट, तो इसको ट्रैक करना काफी मुश्किल रहेगा अगर मैं सिर्फ मॉलिक्यूल घुमाता हूं, अगर मैं सिर्फ क्या घुमाता हूं बताओ भाई मॉलिक्यूल, लेकिन अगर मैं साथ में क्या घुमाता हूं बताओ भाई, बताओ इन कोऑर्डिनेट्स को भी, क्योंकि भाई ओवरऑल 3 एक्सिस जहां थे ना ये वहीं रहेंगे, 3 एक्सिस यहां पर चेंज नहीं होंगे, कैसे? तो आप मुझे ये बताओ भी, तो आप मुझे ये बताओ कि अब अगर आपने ये तो क्या है 3 एटम और ये क्या है 3 कोऑर्डिनेट्स, आपने क्या लगा इसके ऊपर ई ऑपरेशन, तो एच ए कहाँ जाएगा एच बी कहाँ जाएगा एच सी, और एच सी कहाँ जाएगा एच ए, और जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं बताओ भाई ये एक्स कहाँ जाएगा, इवन क्या बोला था एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड हो गया भाई। तो बताओ भाई यहां पर तो कौन आ जाएगा, एक्स से कौन आ जाएगा जेड, एक्स की जगह कौन आ जाएगा भाई जेड आ जाएगा, और वाई की जगह तो कौन आ जाएगा हमारे पास, तो सॉरी ई में, तो ई में क्या होगा, ई में क्या होगा भाई, ई में तो जो पॉइंट है ये घूम के यहीं पर आ जाएगा, तो ई के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स के बराबर, तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, ई की मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे भाई ऐसे बताओ भाई, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। अब आप मुझे ये बताओ कि ठीक है, अब ये मैंने क्या मानना है एक्स, तो मैंने क्या मानना है वाई, और मैंने क्या मानना है भाई जेड मानना है, इजंट इट। तो इसको, लेकिन जब आप इसको घुमाओगे तो यहां पर कौन आ जाएगा, तो यहां पर कौन था पहले वाई था ना, वो तो यहां पर मेरे पास कौन आ गया, अब एक्स आ गया भाई, यहां पर कौन था पहले वाई था, यहां कौन था एक्स। अब मैं बात करूं C3V की, सॉरी अरे मत करूं C3 की, C31 की भाई। अब C31 में क्या होगा भाई, ई में तो सारे क्या हो जाएंगे एक्सिस हो जाएंगे, ई में तो हर एटम घूम के वहीं पर आ जाएगा, तो तीनों कोऑर्डिनेट भी घूम के कहां पर आ जाएंगे वहीं पर आ जाएंगे, तो नया एक्स क्या होगा पुराने एक्स के बराबर, नया वाई क्या होगा पुराने वाई के बराबर, नया जेड क्या पुराने जेड के बराबर, तो ये आ गया मेरे पास। लेकिन बताओ अंडर C3 क्या होगा, ये एटम यहां आ जाएगा, ये एटम यहां, और ये एटम यहां जाएगा, इजंट इट। अब ये बताओ क्या है भाई एक्स वाई और जेड, लेकिन ध्यान से देखो भाई, इजंट इट। अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भैया को अकादा थोर होता मेरे भाई, बात आपको पहले पड़ी, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये एक्स कहां जाएगा, तो नया एक्स किसके बराबर है पुराने वाई के बराबर, नया एक्स क्या है भाई पुराने वाई के, यहां पर पहले कौन था वाई, अब यहां पर कौन आ गया एक्स, तो नया एक्स क्या है पुराने वाई के बराबर, इजंट इट। और यहां पर तो कौन आ, ये जेड था, ये कहां पहुंच गया, ये जेड था, ये कहां पहुंच गया भाई यहां जाएगा, ये नया जेड क्या है पुराने एक्स के बराबर, बोलो भाई, और नया वाई क्या है पुराने जेड के बराबर, नहीं बेटा आपको, तो क्या है मेरे पास, तुम क्या बोलूंगा, तो कौन सी मैट्रिक्स आनी चाहिए बताओ भाई, तो एक्स वाई और जेड, तो क्या आना चाहिए मेरे पास भाई नया एक्स, अरे भाई ये एक्स था ना, ये यहां पर नहीं आ जाएगा क्या, ये एक्स था यहां पर आ जाएगा ना वाई की जगह पे, तो नया एक्स क्या होगा पुराने वाई के बराबर, तो क्या आना चाहिए मेरे पास भाई, तो 0 1 0, बोलो भाई 1 0 0, अरे नहीं 0 0 1 1 0 0, चेक करो भाई एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, मल्टीप्लाई करियो 0 वाई, नया एक्स डैश किसके बराबर आ गया, अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई से करियो, अब 0 × x 1 × y 0 × z क्या है मेरे पास, एक्स डैश क्या है वाई के बराबर,
ये नया x क्या है, पुराने y के बराबर, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ये बताओ किसकी मैट्रिक्स है मेरे पास, C3 1 की। मतलब यहाँ पर मैंने जो कोऑर्डिनेट थे वो मैंने देख रहे कि नए कोऑर्डिनेट पुराने से कैसे कोरिलेट करते हैं इस पॉइंट के। आपको क्या मैंने तो यहाँ पर भाई ये एक्सिस घुमा दिए, अभी अगर एक्सिस बदल गए तो कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, बदल जाएंगे भाई। कोऑर्डिनेट्स उसी पॉइंट के ही हैं, लेकिन मैंने पॉइंट की वजह क्या ट्रैक करना शुरू कर दिया, कोड। वाटर में क्या कर रहा था, वाटर मैंने कोऑर्डिनेट फिक्स रखे थे, पॉइंट को मैं ट्रैक कर रहा था। बोलो भाई, यहां पर मैंने पॉइंट क्या रखा, मैंने फिक्स रखा, मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या कर दिए, ट्रैक किए भाई। क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट फिक्स रखे पॉइंट ट्रैक करूं या पॉइंट फिक्स रखे कोऑर्डिनेट बदलूं भाई, उससे कोई फर्क, रिजल्ट क्या है दोनों से, रिजल्ट दोनों से क्या ना भाई, सेम आना है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, तो क्या है मेरे पास, तो C3 1 की बताओ मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब आप ये बताओ भाई, अब आपने बनानी है किसकी बताओ भाई, C3 2 की। बताओ C3 2 में ये वो घूमे कहां पर है, यहां पर आएगा ना। अरे बोलो भाई, ये घूमे कहां पर है, यहां पर आएगा। ये क्या है, HA HB HC, तो HA कहां आ जाएगा, HC की जगह पे। ये क्या हमारे पास x था ना, ये कहां पर आ जाएगा, तो नया x क्या होगा, पुराने z के बराबर। नया x क्या हो, पुराने z के बराबर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर, बताइए बताइए जल्दी सी बताओ। नया x पुराने z के बराबर चाहिए, 0 0 1 कर दो ताकि वही। अरे बोलो भाई, अब तो क्या हो गया, 1 0 0, सॉरी नहीं 0 1 0 और अरे 1 0 0 0 1 0, इजंट इट? अरे भाई यहां पर था ना, अरे एक को दो स्टेप आगे कर दो। यूनिट मैट्रिक्स में C3 1 में क्या क्या था आपने, इसको एक स्टेप आगे, इसको एक स्टेप आगे, इसको एक स्टेप आगे, यहां पर आगे था। C3 में क्या करो भाई, यूनिट मैट्रिक्स में क्या करो, अरे को क्या करो, दो स्टेप आगे कर दो भाई, आसान तो है। ये किसकी मैट्रिक्स है मेरे पास, तो ये किसकी है मेरे पास, 0 0 1 1 0 0 0 1 0। अब बताओ सिग्मा 1 की बताओ आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, सिग्मा 1 की, सिग्मा 1 की भाई। मान ले इसको हम भाई ऐसे काटे, मान लीजिए हमारा क्या है सिग्मा 1। अरे हमने इसको ऐसे रखा हुआ ना, जब इसको ऐसे काटूंगा तो ये एटम क्या रहेगा, अनचेंज्ड। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, एक्सचेंज। लेकिन यहां पर ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई। नहीं चलो हमने भाई, अरे चलो हमने ये मान रखा है, ये मैंने क्या मान रखा है, सिग्मा 1 मान रखा है। क्या मान रखा मैंने, सिग्मा 1। नहीं चलो भाई, अगर हम इसको ऐसे काट दिया तो ये वाला और ये आपस में क्या हो जाएंगे, x और z क्या हो जाए आपस में, एक्स हो जाएंगे ना। तो अब काम करोगे, यूनिट मैट्रिक्स में x के लिए क्या होती है पहली रो, z के लिए क्या होती है लास्ट रो। फर्स्ट और थर्ड रो क्या कर लिया आपस में, एक्सचेंज कर लियो। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो। तो सिग्मा 1 में क्या कर लियो, फर्स्ट थर्ड रो एक्सचेंज। सिग्मा 2 में क्या कर लियो, सेकंड थर्ड एक्सचेंज। और सिग्मा 3 में क्या कर लियो, फर्स्ट और सेकंड रो एक्सचेंज, इजंट इट? तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएंगी, वो तो डिपेंड करता है इसमें सिग्मा 1 कौन सा मान है। तो ये बताओ किसकी मेरे पास, ई की, किसकी C3 1 की, C3 2 की। अब बताओ सिग्मा 1 में बताओ क्या किया है भाई, इसने क्या किया, सिग्मा 1 इसने किसको माना है, अरे भाई नीचे वाटर मॉलिक्यूल था ना, सॉरी अमोनिया था ना भाई। ये क्या था, x y और z, x y और z। इसने सिग्मा 1 ये माना है, कौन सा, अरे ये वाला। तो x और y क्या होंगे, अरे भाई ऐसे काटने पर क्या होगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ये क्या था हमारे पास, x y और z। तो ये क्या कर, और ये मैंने क्या मान लिया, बोलो भाई मैंने क्या मान लिया, बोलो सिग्मा 1 भाई। तो x और y क्या हो गया आपस में, एक्सचेंज। तो फर्स्ट और सेकंड रो क्या कर दियो, एक्सचेंज। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सभी क्या बन गई मैट्रिक्स। तो जो नई एंट्री वो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो नई एंट्रीज में कैसे ऐड कर सकता हूँ, सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। कैसे भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन आपको इसमें टाइम लग जाएगा भाई, जब आपके पास सभी की क्या आ जाए मैट्रिक्स, किसकी भाई, इन सभी के आपके पास क्या आ जाए मैट्रिक्स आ जाए। फिर क्या करूँ उनको, अरे भाई अब आपने पता करना है सिग्मा 1
और सॉरी C32 सिग्मा 1 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो C32 की मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दियो, सिग्मा 1 की मैट्रिक्स से, आपके पास वो एंट्री आ जाएगी। ओके, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है ना बहुत, तो इसको याद कर लो, बेटर क्या है, क्रैम कर लो इसको, टेबल को, इस पूरी को। बताओ कैसे, मैं आपको बताऊं भाई, जब C31 आप लगाओगे नहीं ऊपर, तो हर एक प्लेन जो नेट रिजल्ट आएगा ना, Cn का और सिग्मा प्लेन का कॉम्बिनेशन सिग्मा प्लेन आना है यहाँ पर, पहली बात तो। और क्या आना है, C31 से एक स्टेप आगे, C32 से 2 स्टेप आगे, तो C31 आना ये सिग्मा 1 था, क्या हो जाएगा सिग्मा 2, सिग्मा 3 से आगे जाओ सिग्मा 1। ये क्या था, C32 था, 2 स्टेप आगे ले जाओ, सिग्मा 1 था, 2 3, 2 था, 3 1, 3 था, 1 2। तो यहां पर ये 4 एंट्री कैसे आएंगी, C31 से एक स्टेप आगे, C32 से 2 स्टेप आगे, और यहां पर जो 6 एंट्री आनी है ये कैसे आएंगी बताओ भाई, बताओ। C1 वाले से 2 स्टेप आगे, यहां पर क्या था, 1 वाले से 2 स्टेप और 2 वाले से, सॉरी 1 वाले से 1 स्टेप और 2 वाले से 2 स्टेप आगे पहुंचना था, याद करने का तरीका है बस ये। और यहां पर तो क्या होगा, 1 वाले से वे कम्यूट नहीं करते, 2 स्टेप और 2 वाले से 1 स्टेप, तो C31 है ना ये, C31 है, तो क्या करोगे, सिग्मा 1 था, 2 3, 2 है ये, 3 1, 3 ये, 1 2। अब C32 से क्या करो, एक स्टेप, मतलब यहां पर तो क्या करना भाई, C31 से एक स्टेप, C32 से 2 स्टेप, यहां क्या करना है, C31 से 2 स्टेप, C31 से 2 स्टेप और C32 से 1 स्टेप। तो क्या मेरे पास C32 है, सिग्मा 1 था ना, सिग्मा 2 2 था, सिग्मा 3 3 था, सिग्मा 1 नहीं आ गया आपको भाई। मैंने याद करते, मैंने याद किया, मैंने एग्जाम दिया था सब्जेक्टिव भी दिसंबर 2010 में भाई, बात आपको पहले पड़ गई। अब बात मेरे पास कौन सी एंट्री बच गई, 4 सॉरी 6 एंट्री, 2 2 4 और 2 4 भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब एक काम करो भाई, C32 C31 क्या, C32 C31 C32 C31 C32 C31 हो गया पूरी टेबल तैयार। समझे बात भाई, मैं बहुत छाकटा था ना, समझ रहा था। मुझे बता भैया, अगर मान लिया पेपर में आती है टेबल और ड्रॉ करनी पूछ ली, मैथ्स में ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझे बात, तो फटाक से भैया टेबल क्या करूँगा, पेपर में छाप दूंगा, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है ओके। लेकिन तरीका आपको पता लगा ना, तो क्या ग्रुप मल्टी टेबल ऑफ C3V पॉइंट। अब बताओ क्या हमारे पास भाई, क्वेश्चन करो इसके ऊपर, द कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड सिग्मा V इन C3V पॉइंट ग्रुप इज। बताओ भाई, C2 में C2 और सिग्मा V कॉम्बिनेशन क्या होगा, अरे भाई C2 परवीन बताओ, C2V पॉइंट ग्रुप में, और नजर आ गया, अभी देख लो इसको, बताओ भाई ओके। तो आप ही बताओ भाई, अरे बताओ भाई, तो आप ये बताओ क्या है हमारे पास ये, बोलो भाई, आया ना मेरे पास ये, बताओ क्या, तो क्या ठीक, अरे क्या रही C2V में, ये बताओ C2 में, तो C2 और सिग्मा का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, हम क्या बोलेंगे, सिग्मा V डैश। कौन सा भाई, डी ऑप्शन आ गया ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।